11th क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द पिक्टोग्राफ गिवन अलोंगसाइड शोज द नंबर ऑफ डिलीवरी मेड बाय अ फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग अ वीक। एक फ्लोरिस्ट ने एक वीक के अंदर कितनी डिलीवरी की है उसका पिक्टोग्राफ आपको गिवन है। देखो ये जो फ्लावर का डायग्राम है ये 3 डिलीवरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए पार्ट में आपका क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ डिलीवरीज वर मैक्सिमम ऑन, किस दिन सबसे ज्यादा डिलीवरी हुई आपको ये बताना है। तो देखो पिक्टोग्राफ को ही देख के है तो हमारे पास देखो यहाँ पे सैटरडे और संडे दोनों ही दिन हमारे पास मैक्सिमम डिलीवरीज हुई है। तो अब ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में देखो ए में सैटरडे है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वेनसडे इनकरेक्ट है, ट्यूसडे भी इनकरेक्ट और डी यानी संडे भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो इस वाले में आपके पास ए और डी ऑप्शन जो है वो दोनों ही करेक्ट है। अब इसका ना बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या दे रखा है, आपको क्या करना है, विच 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज हैव अ टोटल ऑफ 18 डिलीवरीज, कौन से लगातार 2 दिन में डिलीवरीज का टोटल 18 आया आपको ये बताना है। तो सबसे पहले ना हमारे पास हर डे की डिलीवरी लिख लेते हैं हम। देखो एक फ्लावर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मंडे में कितने फ्लावर हैं पिक्टोग्राफ में, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मंडे की डिलीवरी होगी 9। ऐसे ट्यूसडे की 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो गई। वेनसडे में 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 डिलीवरीज होगी। थर्सडे में हमारे पास कितनी आएगी, 3 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 डिलीवरी होगी। फ्राइडे के अंदर देखो 3 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे अगेन 9। सैटरडे में फ्लावर कितने 7 और एक फ्लावर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सैटरडे में भी 21 डिलीवरीज है, सेम ही है संडे में भी 21 डिलीवरीज है। अब देखो आपको ये बताना है तो सबसे पहले ना हम मंडे ट्यूसडे का निकाल लेते हैं। देखो मंडे और ट्यूसडे का, मंडे को डिलीवरी कितनी हुई है 9 प्लस में ट्यूसडे की डिलीवरी कितनी है 6, तो दोनों का टोटल क्या आ रहा है 15, यानी ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। अब देखो बी ऑप्शन को देखते हैं। ट्यूसडे में डिलीवरी कितनी है, यहाँ पे पिक्टोग्राफ को देखते रहेंगे साथ साथ, 6 है, ठीक है। तो 6 प्लस में वेनसडे में कितनी है 12, 6 और 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 18 आ गया। इट मीन्स देखो 18 डिलीवरी चाहिए, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे के 2 ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं, मे बी वो दोनों ऑप्शंस में से भी क्या पता, जैसे फर्स्ट पार्ट में 2 आंसर थे इस बार भी हो, तो सी पार्ट को करते हैं। देखो थर्सडे के अंदर कितनी डिलीवरीज हैं पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग 15, तो 15 को प्लस करो। फ्राइडे की डिलीवरी कितनी है 9, 15 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 24, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही डी ऑप्शन को देख लेते हैं। सैटरडे और संडे दोनों में इक्वल है 21 प्लस 21, तो टोटल कितना आ गया 42, तो ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। इट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यूज द बार ग्राफ गिवन अलोंगसाइड टू आंसर द क्वेश्चंस। देखो आपको बार ग्राफ गिवन है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, इसके बार ग्राफ को ऑब्जर्व करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट है इसका, विच एनिमल हैज द लार्जेस्ट लाइफ स्पैन, किस एनिमल का किस एनिमल का सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजेंटली आपके पास एनिमल्स गिवन है और वर्टिकली उनका लाइफ स्पैन दे रखा है। तो देखो बार ग्राफ को ही देखिए हम, तो बार ग्राफ के अकॉर्डिंग हाईएस्ट बार ग्राफ किसका जा रहा है, हॉर्स का। इट मीन्स आपके पास जो हाईएस्ट लार्जेस्ट लाइफ स्पैन होगा वो किसका होगा, हॉर्स का। अब ऑप्शन में आपके पास कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन में हॉर्स है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है विच 2 एनिमल्स हैव द सेम लाइफ स्पैन, कौन से ऐसे 2 एनिमल्स है जिसका लाइफ स्पैन बिल्कुल इक्वल है। तो देखो बार ग्राफ में ही देखिए तो हमारे पास देखो यहाँ पे ना लायन का और ये काऊ का, इन दोनों के ही बार ग्राफ्स आपके पास बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, आपको बार ग्राफ देख के ही पता लग गया, लाइन एंड काऊ। अब ऑप्शंस को ढूंढ लेते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास देखो लाइन एंड काऊ कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 13 क्वेश्चन को रीड करते हैं। 13 क्वेश्चन में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, हमें कई सिटीज के नेम दे रखे हैं। देखो यहाँ पे ना बार ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये सिटीज में आपके पास मुंबई, दिल्ली, शिमला और कोलकाता गिवन है हॉरिजेंटली। तो आपको ये बताना है इनमें से जो हॉटेस्ट मंथ कौन सी सिटी हमारी सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होती है मंथ ऑफ जून 2022 बाय द ग्राफ। ग्राफ को देख के आपको बताना है कि जून 2022 में के मंथ में कौन सी सिटी आपकी सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है। तो देखो यहाँ पे बार ग्राफ को ही देखे तो यहाँ पे बार ग्राफ में आपके पास दिल्ली आ रहा है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट, यानी 40 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर आपको पता लग गया है दिल्ली। अब ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास ए में मुंबई है, बी में है, देखो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जिसका आंसर है दिल्ली। 14th क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बार ग्राफ आपको गिवन दे रखा है
बिलो, ये आपको नज़र भी आ रहा है स्क्रीन पे, ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सिक्स सेक्शंस ऑफ क्लास सिक्स, कि क्लास सिक्स के सिक्स सेक्शंस है, ABCDE and F, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये बता रहा है आपको। तो आपको ग्राफ का यूज़ करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ए स्टेटमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच टू सेक्शंस हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन से दो ऐसे सेक्शन है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। देखो बार ग्राफ को देखिए यहाँ पे, तो देखो ये जो ए सेक्शन का बार ग्राफ है और F सेक्शन का बार ग्राफ है, ये दोनों ही बिल्कुल ही आपके क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो आपके पास आंसर आपको बार ग्राफ देखने से ही पता लग गया है, A and F। अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, A and E है, बी ऑप्शन में है आपके पास A and F, तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में दे रखा है कि क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए। आपको रेशियो बताना है किन का स्टूडेंट्स का सेक्शन ए और सेक्शन सी के बीच में। तो सबसे पहले हम बार ग्राफ में देखो ए क्लास के स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पे, तो ए सेक्शन के स्टूडेंट कितने आ गए आपके पास, 34। रेशियो किसके साथ निकालना है, सी सेक्शन के। देखो सी सेक्शन के स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं, बार ग्राफ को देखें तो 31। तो आपका आंसर क्या हो गया, 34:31। और अगर आप ऑप्शंस को चेक करोगे तो आपके पास डी ऑप्शन में आंसर है 34:31, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सिक्स क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, ये बताने। तो मैं ना यहाँ पे सेक्शन वाइज लिख लेती हूँ। देखो ए सेक्शन में कितने हैं स्टूडेंट्स, अगर हम ग्राफ को देखें तो ए सेक्शन में हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 34। तो इसके सामने लिख दिया मैंने 34। अब बी सेक्शन में कितने स्टूडेंट होंगे, बार ग्राफ को देखें तो ये 35 पे है, इट मीन्स बी सेक्शन में 35 है। सी सेक्शन में स्टूडेंट्स को देख लेते हैं ग्राफ में कितने, मार्क कहाँ पे है, 31 पे, तो सी में आ गए आपके पास 31 स्टूडेंट। डी सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं, बार ग्राफ में मार्क करें तो देखो ये 31 और 33 के बीच में आ रहा है, इट मीन्स 32 स्टूडेंट्स। अब ई सेक्शन में देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं। ई सेक्शन में अगर आप देखोगे तो देखो ये मार्क आपका 33 पे है, यानी 33 स्टूडेंट्स हैं। और लास्ट में आपके पास एफ क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, इक्वल टू ए सेक्शन, यानी 34। और जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास आएगा 199। तो इस आपका आंसर क्या होना चाहिए, 199। अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो देखो ए में 200 है, बी में 209 है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जिसमें आंसर आ रहा है 199। डी ऑप्शन करते हैं। डी ऑप्शन में आपको क्या करना है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन सेक्शन सी में कितने स्टूडेंट्स हैं उसका परसेंटेज निकालना है आपको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्लास 6 के अंदर, और आपको ये बताना है अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आएगा। यानी क्लास सी के अंदर कितने स्टूडेंट है उसका परसेंटेज निकालना है। तो क्लास सी के अंदर हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 31 अपॉन में टोटल हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था 199, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब देखो 31 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3100 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करोगे 199 से, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका डिवीजन के बाद 15.57। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया है। अब आप अपने ऑप्शंस को चेक कर लो। तो हमारे पास ऑप्शंस को देखें तो जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। 15th क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन में क्या है, आपको ना बार ग्राफ को स्टडी करके सारे स्टेटमेंट्स को ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम ना ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में क्या लिख रखा है, सी रिसाइकल्ड मोर न्यूज़पेपर देन डी। सबसे पहले तो बार ग्राफ देखते हैं। देखो बार ग्राफ में ये हॉरिजेंटली आपके पास स्कूल लिखे हुए हैं ABCDE, ठीक है, और वर्टिकली में लिखे हुए हैं बंचेस ऑफ न्यूज़पेपर रिसाइकल्ड बाय स्टूडेंट ऑफ पब्लिक स्कूल्स, की हर एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने कितने न्यूज़पेपर्स को, कितने बंचेस ऑफ न्यूज़पेपर्स को रिसाइकिल किया है। तो ए पार्ट में ये बताया कि क्या सी जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज़्यादा रिसाइकिल किए हैं न्यूज़पेपर देन डी। तो अब देखो यहाँ पे बार ग्राफ देखने से ही पता लग रहा है कि सी का जो बार ग्राफ है वो ज़्यादा है, हाईएस्ट है, और डी का उससे कम है। तो बार ग्राफ देख के ही आपको पता लग रहा है कि आपकी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ये ट्रू है कि सी ने क्या किया है, ज़्यादा सी स्कूल के स्टूडेंट्स ने ज़्यादा न्यूज़पेपर को रिसाइकिल किया है कंपैरेटिवली डी। अब बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में ये बोला है बी रिसाइकल्ड 80 बंचेस ऑफ न्यूज़पेपर मोर देन ए, कि बी ने 80 बंचेस ज़्यादा रिसाइकिल किए हैं ए से। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं ए स्कूल ने कितने बंचेस ऑफ न्यूज़पेपर रिसाइकिल किए हैं। यहाँ ग्राफ से देखो तो 100 किए हैं।
अब बी को देखें तो बी स्कूल के स्टूडेंट से कितने किए हैं 180। अब 180 में से अगर आप 100 को रिड्यूस करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा 80 आएगा। इट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या है ट्रू है। सी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सी स्टेटमेंट में लिखा है 500 बंचेस ऑफ न्यूज़पेपर्स वर रिसाइकल्ड इन ऑल, कि इन टोटल आपके 500 बंचेस जो हैं न्यूज़पेपर्स के वो रिसाइकल हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो ए ने कितने किए हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डाटा। ए के हैं 100, ठीक है, प्लस करते जाएंगे। बी के हैं 180 प्लस में। सी स्कूल के कितने हैं, ग्राफ को देखें तो हम हमारे पास आएंगे 70। डी स्कूल के कितने हैं, प्लस करते हैं, आपके पास बार ग्राफ को देखेंगे तो 40 आ रहा है। और ई स्कूल ने कितने किए हैं आपके 120। अब हम इन सभी का टोटल कर लेते हैं। तो देखो इनका जो टोटल आएगा ना, वो टोटल आ रहा है आपका 510, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टोटल कितना होना चाहिए 500, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई है, फॉल्स। अब डी स्टेटमेंट को देखते हैं। जो असेंडिंग ऑर्डर है स्कूल्स का अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रिसाइकल्ड, वो DCBAE है। आपको ये स्टेटमेंट बतानी है कि ट्रू है या फॉल्स है। असेंडिंग ऑर्डर है ये, कि सबसे कम किसने किए स्कूल के हिसाब से। तो देखो हम बार ग्राफ को देख के अगर हमारा असेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं तो सबसे कम रिसाइकल कौन से स्कूल ने किए, डी ने, तो डी आएगा। उससे ज़्यादा कौन से स्कूल ने किए हैं बार ग्राफ के अकॉर्डिंग देखे तो सी ने, सी आएगा। फिर उससे ज़्यादा किसने किए हैं हमारे पास, ए स्कूल ने, ए आएगा। और फिर देखो उससे ज़्यादा कौन से स्कूल ने किए हैं, ई स्कूल ने। और सबसे ज़्यादा जो न्यूज़पेपर रिसाइकल किए हैं वो कौन से स्कूल ने किए हैं, बी स्कूल ने। तो ये होना चाहिए आपका सीक्वेंस। देखो अब अगर हम इस सीक्वेंस से मैच करें तो ये मैच नहीं हो रही है। इट मीन्स जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, आपकी गलत है। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स।